स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट हमारा जो है लाइव चल रहा है। उस थोड़ा सा बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा लाइव में यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चार्ट को कैसे रीड करते हैं, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल में जो अपना स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी अपना यहाँ पर आपको पता ही होगा कौन सा स्ट्रेटजी है। 3 लाइन, कौन सी 3 लाइन स्ट्रेटजी। 3 लाइन आपको पता है, मैंने आपको पहले ही समझा के रखा है और मैंने आपको बोला था कि टॉप पर आपको सेल करना है। कौन से टॉप पर, टॉप लाइन पर आपको क्या सेल प्लान करना है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इसमें एक चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर मिलाना चाहता हूँ। कौन सी चीज़ कि देखो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप 1 मिनट पे ट्रेड करना चाहते हैं, कि आप 5 मिनट पे ट्रेड करना चाहते हैं, कि आप 3 मिनट पे ट्रेड करना चाहते हैं। क्योंकि ये इंट्राडे के लिए यही अपने पास में ऑप्शन है। 1 मिनट में स्टॉप लॉस छोटा होता है, इसमें थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें पॉइंट भी आपको उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, इसमें भी वही करनी पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा पहले से पता होना चाहिए और पता होगा भी से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं। यहाँ पर मैंने 1 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। बहुत सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त या मतलब जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक तो रेड कैंडल बना है। अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ पहले तो आपको, तो थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को दूर करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो यहाँ से आप देखना चाहते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेड कैंडल बना है, दिख रहा होगा आपको। और अब इस पर हम सेल करें कि नहीं करें, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही होता है ना कि हम सेल करें कि ना करें। और ये आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो 3rd लाइन है वहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो लिक्विडिटी जो हम बोलते थे एसएल हंटिंग, तो वो यहाँ से लिक्विडिटी भी हिट हो चुकी है, दिख रहा होगा आपको। तो ये सब हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है तो हम सेल कर दें क्या। थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ जाए तो एक चीज़ को हमेशा याद रखो कि मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा जब पूरा एसएल खा लिया जाता है थोड़ा सा ट्रैपिंग किया जाता है। ट्रैपिंग का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि मार्केट में लोगों को यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से अगर हम बायर की बात करें तो यहाँ पर बायर बैठे हैं, बाकी यहाँ पर तो सेलर तो निकल चुके हैं, पूरा यहाँ पर बायर नीचे की साइड में बैठे हैं। तो यहाँ पर कोई बायर से ज़्यादा कुछ है नहीं, सेलर यहाँ थे, बायर से यहाँ पर पड़े हैं। अब अपने पास में जो नीचे का चांस है वो बहुत दूर है। तो ऐसी कंडीशन में हमको थोड़ा सा रुकना इसलिए पड़ता है कि ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि एक्चुअल में सच में ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको ये भी कंफर्मेशन लेना है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा ये चीज़ें जानना चाहता हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, तो मैंने आपको बहुत अच्छा सा वीडियो मैं आपको आज डालने वाला हूँ, शायद शाम को या मैं डाल सकता हूँ। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कैंडल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से मैंने जो कैंडल लगा है वो आप देख सकते हैं हाई कैन ऐसी कैंडल लगा है। क्योंकि बहुत हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर नॉर्मल कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं कहाँ सेल करूँ, देखो यहाँ से रेड बन गया, यहाँ से ग्रीन बन गया, मैं कहाँ सेल करूँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा, अगर आप कभी कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ से आपको मैंने आपको बोला है कि देखो लाइव मार्केट में अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एक तरह से सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं या फिर आप एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हाई कैन ऐसी कैंडल लगा सकते हैं। अभी जब तक ग्रीन बन रहे हैं तब तक आपको थोड़ा सा एंट्री को रोकना है, एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि आप बाई साइड में एंट्री नहीं ले रहे हो, आप सेल साइड में एंट्री ले रहे हो। अगर सेल साइड में अगर एंट्री ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा रुकना है। जब ये रेड कैंडल बना था, आपको दिख रहा होगा ये रेड कैंडल कब बना है, तब जाके अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये रेड कैंडल 9:30 पे बना है, ठीक है। 9:30 का कैंडल हम जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 9:30 का कैंडल अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको एंट्री मिल रही थी, ठीक है। 9:30 पे अगर हम जाएं तो 9:30 पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगा। तो 9:30 पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला रेड कैंडल, ये वाला रेड कैंडल कहीं ना कहीं आपको एंट्री प्लान करने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन देखो इंट्राडे में मैंने आपको बहुत बार लॉजिक समझाया है कि हमको ज़्यादातर किस टाइम फ्रेम में जाना चाहिए, या तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या होता है, देखो एक तो जल्दी आपको ये सब समझ में आ जाता है कि कहाँ पर आपको एंट्री लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1 मिनट के चार्ट पर भी आप इसी तरह से प्लान करेंगे
क्योंकि आपको जो नॉर्मल कैंडल है, जो जापानी कैंडल है, इनके बारे में आपको नहीं समझ में आएगा। आप यहाँ से बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ग्रीन बना, ये रेड बना है, ये ग्रीन, ये रेड, ये। इसके लिए देखो सिंपल रूल जो आपको मैं बता चुका हूँ, उस सिंपल रूल का पालन करिए। अगर आपको यही वीडियो देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर भी जा सकते हैं। देखो दूसरा चैनल मैंने आपको बताया भी है बहुत बार कि यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जैसे अभी हमारा जो है तंवर राजपूत करके है, उसमें सिर्फ आपको यहाँ से वेल्थ दिख रहा होगा और वहाँ से आपको मोटिवेशन करना है, बस मोटिवेशन। वहाँ पर मैंने ये स्ट्रेटजी डाल दी है। अगर आप वहाँ, क्योंकि आपको जल्दी ही चेक करना है तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने डाला है ये स्ट्रेटजी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मोटिवेशन, जाकर आप क्लिक करेंगे तंवर राजपूत मोटिवेशन, तो वहाँ पर आपको यूट्यूब पर आपको नया चैनल दिखाई देगा, तो वहाँ पर आप जाकर लॉगिन कर सकते हैं। या फिर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 1 मिनट यहाँ पर सर्च करके ही दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला चैनल है। अगर आपको सर्च करना है तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर 1,15,000 के आसपास सब्सक्राइबर भी है। और ये वाला जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, इस वीडियो में मैंने ये स्ट्रेटजी समझाई हुई है, तो आप जाकर थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आपको और भी यहाँ पर बहुत दूसरा वीडियो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि एक दमदार ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पर ये वाला है, उसके बाद ये है। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर आपको ये है, ये 3-4 वीडियो जो लेटेस्ट वाले हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या चीज़। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, चलो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना, अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जाना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेरे को कहाँ बाई करना है। तो यहाँ से मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि देखो आपको अगर सेल करना है तो कहाँ पर सेल करना है। जब यहाँ से 1 मिनट के, देखो ये तो ग्रीन 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 बन रही है, हमको कुछ नहीं करना। यहाँ पर पहली रेड कैंडल बनी थी, तो ये रेड कैंडल देखने के बाद में हम इसका यहाँ पर जो लो ब्रेक हो रहा है, तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या है, कौन से टाइम। यहाँ पर अगर देखोगे तो 9:28 पे यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से टाइम दिख रहा है 9:28 के आसपास यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, सेल प्लान कर सकता हूँ, मतलब 9:29 पे मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 9:29। तो 9:29 पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो जाकर सीधे नॉर्मल कैंडल लगाएंगे और नॉर्मल कैंडल पर हम लोग सेल करेंगे। तो कब सेल करेंगे मैंने आपको बताया है कि 9:29 पर ये वाला जो ग्रीन कैंडल बन रहा है ना आपको, ये वाला ग्रीन कैंडल, इस कैंडल पर, कौन से, इस कैंडल पर आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल किया है। अब इसके साथ मैं आपको ऑप्शन वाले चार्ट पर भी लेके चलता हूँ, क्योंकि ऑप्शन वाले चार्ट पर आप देखो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्शन वाले चार्ट पर भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ से 22,350 का हम लोग सी ले लेते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के हिसाब से आपको पता ही है कि किस तरह से आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आ चुके हम लोग किस चार्ट पर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 29 पे। हमको किस पे, देखो हमको कहाँ पर बाई करना चाहिए था, 29 पे। अगर हम बात करें तो यहाँ से 90 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा था पीई साइड का। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपने बाई किया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा होगा, सीधे सीधे अगर आप चाहते तो 130 रुपये 135 रुपये तक का टारगेट यहाँ पर ले सकते थे। एसएल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा 2-3 कैंडल 85 के आसपास या 80 के आसपास यहाँ रख सकते थे आप, 80 के आसपास। तो यहाँ से आपको 3 गुना पैसा बनता हुआ दिख रहा है। अब मैं आपको यही चीज़ें थोड़ा सा कैंडल बदल कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बिलीव हो यार। देखो पैसा कमाने के लिए ही हम आए हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जब ये रेड कैंडल से बन रहे थे तो मेरे को यहाँ से हाथ नहीं लगाना है। देखो मैंने आपको सेटअप बता दिया, सेटअप के हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी करोगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये जो रेड कैंडल बन रहा था यहाँ से ग्रीन बनना चालू हुआ, तो ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्राइस दिख रहा होगा 90 के आसपास। देखो एसएल थोड़ा सा नीचे की साइड में यहाँ तक रख सकते हो आप। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा, 140 150 तक भी गया हुआ है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। अगर आप 3 मिनट में भी अगर देखना चाहें तो यहाँ से ये सेटअप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पहला जो ग्रीन कैंडल बना, थोड़ा सा इसमें टाइम थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा। क्यों मिलेगा,
क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन बनेगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको कहीं इसके यहाँ इस पर खरीदना पड़ेगा 30 वाले। तो यहाँ से इस पर अगर मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा 3 मिनट का थोड़ा सा एक जो कैंडल है वो दिखा देता हूँ, नॉर्मल वाला कैंडल दिखाता हूँ। देखिए मैं लाइव मार्केट में सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अंधभक्त बन जाएं। देखो देखने के बाद में ही काम करना, ऐसा नहीं है कि यहाँ मैंने बता दिया और आप जाकर कूद जाओ, या फिर मैंने बोला कि भाई आपको तैरना नहीं आता और आप कूद जाओ, तो भाई थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दो यार। ऐसा नहीं है कि मेरे बताने से या फिर आप एकदम मार्केट सीख जाओगे, थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। और देखो ये चीज़ें होती ही है, आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल बनने के बाद में ही आप यहाँ पर कहीं पे 120 पे एंट्री मिलता है आपको, फिर यहाँ से 150 का टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता था। तो ये चीज़ें हो गई ना आसान। अगर आपको ये सब आसान लग रहा है ना, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करके बता सकते हो मेरे को। अगर हम बात करते हैं अभी 5 मिनट के चार्ट पर, चलिए 5 मिनट के चार्ट पर ही चलते हैं हम लोग। हमारा जो स्ट्रेटजी है आपको पता ही है। तो अभी यहाँ से आपको ये तो मैंने समझा दिया ऑप्शन वाले चार्ट पर, आपको समझ में आ चुका होगा ऑप्शन वाले चार्ट पर। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से पी साइड का मैंने लिया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वापस से निफ्टी 50 पर ही आ जाते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको अनुमान लगाया था कि अभी हमारे पास में जो चांसेस थे मार्केट के आने के, जो चांसेस कहाँ तक थे, अभी यहाँ पर आने के चांसेस है। अब यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आपको एक छोटा सा मोमेंटम, अगर आप ये बड़ी रेड कैंडल देखकर भी सेल करते तो यहाँ तक का आपको छोटा मोमेंटम मिल चुका है। और देखिए मैं बोलता हूँ कि देखो ऑप्शन चार्ट पर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा इस चीज़ का बिलीव करो कि यार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ना बहुत बड़ा एसएल होता है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप नहीं, डीके भी होता है ना, डीके एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑप्शन बायर के लिए। तो इसमें ना 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही मोमेंटम देखना होता है। अब जो हमारा जो टारगेट था वो टारगेट कहीं ना कहीं हिट हो गया है। यूँ मान के चलो कि हमने जो बोला था कि भाई यहाँ से आपको सेल करना है इस एरिया से, तो यहाँ से आपने सेल किया होगा तो बिंदास अब तक यहाँ तक का प्रॉफिट हो चुका होगा। अगर हम बात करें तो मार्केट में अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 325 से चल के मार्केट से कहाँ पर आ चुका है 230 के आसपास। तो यहाँ से मतलब करीबन 70-80 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो ये चीज़ें हो जाती है, और हो गई तो हो गई। अब आपको प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है ये आपका खुद का अपना मन होता है, या फिर आपने किस तरह से ट्रेड प्लान, क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है हम ट्रेड प्लान बराबर से नहीं कर पाते। हमारा जो ट्रेड होता है ना, हम गलत ट्रेड ले लेते हैं, और इस गलत ट्रेड की वजह से ना हम लोग, क्योंकि एक देखो टाइम, अभी यहाँ पर देखो यहाँ से रेड बन गया, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर सेल कर दिया जाए, यहाँ पर एसएल रख लिया जाए। अब यहाँ पर क्या हो गया, उनका एसएल हिट हो गया। अब एसएल हिट हो गया तो फिर वो लोग यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो थोड़ा सा ना यही चीज़ें होती, फिर वो ये वाला छोड़ देंगे, फिर आप दूसरे में एंट्री ले लोगे, यहाँ से फिर बाय में घुस जाओगे, फिर यहाँ से आपको एसएल हिट हो जाएगा तो फिर आप यहाँ से डर जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका सेटअप बनना चाहिए। जैसे एक क्रिकेटर होता है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा वो पिच पर खड़ा है, पिच पर ही जो बॉल आएगी उसके हाथ में बैट है, और वो बैट से यहाँ से मारेगा ही सही। अब उसको एक ओवर में 6 बॉल मिलती है, अगर उसके पास में पिच है तो उसको मारना ही है। तो ऐसे ही हमारे पास में भी ये थोड़ा सा होना चाहिए कि हमारा सेटअप बन रहा है तो हम उस सेटअप पर ध्यान दें। लेकिन सेटअप को इंट्राडे में आपको ध्यान कब देना है, मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम करना पड़ेगा। हो सकता है, देखो मैं आपको बहुत सुपर चीज स्ट्रेटजी बता चुका हूँ, इससे बढ़कर कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना चाहते हैं, मैंने आपको बताया है कि आप थोड़ा सा इस कैंडल को चेंज कर दीजिए, और थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा आपको लगेगा तो यहाँ से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत ही सुपर मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे बाई साइड का मोमेंटम पूरा कंटिन्यू, यहाँ से सेल साइड का कंटिन्यू, यहाँ से बाई साइड का कंटिन्यू। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगी। हो सकता है देखो यार एसएल तो सबका होता ही है, एसएल किसका नहीं होता, एसएल सबका होता है। अभी ये यहाँ देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है, ये आपको दिख रही है, ये ट्रैप करने के लिए बन रही है, क्योंकि हमारा जो मोमेंटम चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है। यहाँ से फ्लैग पैटर्न आपको बनता दिख रहा होगा, उसके बाद में फिर यहाँ से ब्रेक किया। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भरोसा करना पड़ेगा, और भरोसे के साथ साथ एसएल का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है देखो कि एकदम आप बड़ा एसएल ले लो, ये सब चीज़ें कर लो।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, इतना तो कर ही सकते हैं। क्योंकि अब बैंक निफ्टी पर भी देख लेते हैं। देखो यार, मैं आपको लाइव में ये चीज़ें नहीं बता सकता कि मैंने क्या प्रॉफिट लिया है, मैंने से ट्रेडिंग किया है कि नहीं किया। मैं आपको एक ही चीज़ बोल के चलता हूँ कि ये मान के चलो कि मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मैं किसी को नहीं चाहता कि आप इस चीज़ में घुसो, और घुसोगे तो फिर ना उस चीज़ को प्रॉपरली सीखो। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, एक तरह से उनको लगता है, मैंने आपको कल ही बताया था कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये दो लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम शेयर मार्केट में सक्सेस हो जाएंगे, और इनके पास कोई प्लानिंग नहीं होता है। इनको ख्वाब दिखता है करोड़ों रुपए का, लेकिन करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपको भी पता है कि बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, तब जाके आदमी बना पाता है। रिस्क मैनेजमेंट, प्लानिंग, सब कुछ होता है। उनका प्लान ये होता है कि अगर वो 10,000 लेके आए हैं तो 10,000 रुपये से सीधे एक महीने में 1 लाख बनाने का प्लान होता है, और फिर 1 लाख से सीधे उनका प्लान होता है 10 लाख बनाने का, 10 लाख बनाने का, और फिर इसी तरह से वो करोड़, मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 साल में वो करोड़पति बनना चाहते हैं शेयर मार्केट से। इसीलिए वो लोग यहाँ पर टिक नहीं पाते हैं। 5-10 हज़ार नहीं, सीधे एक 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, 5 लाख रुपए देकर मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, फिर कसम ले लेते हैं कि इसके बाद हम कभी नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखो, ये बिजनेस है। और अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बिजनेस में अगर 30% साल का अगर प्रॉफिट हो जाता है तो ये सबसे सुपर माना जाता है, सबसे सुपर। और अगर यहाँ पर आपको 50% हो गया तो इससे एक्सेलेंट, मतलब बोले तो बिजनेस का क्वालिटी। और यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से वो जो ख्वाब देखना चाहते हैं, उसमें हम लोग कम से कम 5,000%, मतलब कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 1,000 रुपये से सीधे एक आदमी करोड़पति बनना चाहता है। तो पॉसिबिलिटी नहीं है यार, ये पॉसिबिलिटी मतलब समझो कि 1% की पॉसिबिलिटी पे अगर आप काम करोगे तो बहुत कम चांस है जीतने के। लेकिन एक बिजनेस के हिसाब से करो, बिजनेस के हिसाब से मतलब समझ रहे हो, लो रिस्क हाई प्रॉफिट किस तरह से लिया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं यार, मैं क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप शायद समझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। अब यहाँ पर हम आ गए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 1 मिनट। यहाँ से हमारा जो 3 लाइनें वाला ट्रेडिंग का स्टाइल है, उस ट्रेडिंग को हम लोगों को थोड़ा सा देखना है कि यहाँ से एक लाइन और कहाँ गई हमारी। तो शायद हो सकता है वो हट चुकी होगी, कुछ तो कारण रहा होगा, मेरे को पता नहीं चल रहा। तो एक लाइन और हम लगा लेते हैं यहाँ पर, और कल की उस पर लगाएंगे। थोड़ा सा इस कैंडल्स को बदल देता हूँ मैं। तो आज मैं आपको लाइव में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता, और नहीं भी होता है। देखो मार्केट है ये, देखो आपने किस तरह से प्लान किया है, क्या किया है, ये किसी को नहीं पता होता है। मार्केट है, मार्केट में लॉस भी हो ही सकता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 कैंडल वाला जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, 3 लाइन वाला, बार बार 3 कैंडल आता है, तो 3 कैंडल वाला भी स्ट्रेटजी है हमारे पास में, ऐसा नहीं है। तो उस चीज़ को भी आपको देखना है तो देख सकते हैं जाकर। थोड़ा सा मैंने नाम नहीं दिए, यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रही कि कौन सी है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यह है बैंक निफ्टी। ये देखो, मैंने आपको कल बताया था कि रेजिस्टेंस पर कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो कभी भी बाइंग साइड में मत जाना मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने आपको यही कल ही बताया था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन है हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, सेल साइड की लाइन है। कौन सी लाइन है, सेल साइड की। तो यहाँ से अगर आपने सेल किया तो मैंने आपको बताया था कि कल हमारे पास में 47,950 के आसपास का एरिया, मतलब उसके ऊपर वाला एरिया हमारे पास में क्या रहेगा, 48,000 वाला एरिया सेलिंग का रहेगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा 48,000 के आसपास से आपने सेलिंग किया, तो सोच ली कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 47,750 के आसपास आता हुआ मार्केट दिख रहा है। तो यहाँ से आपका जो प्रॉफिट था मेन, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया।
अब यहाँ से एक कन्फ्यूज़न यही होगा कि यहाँ रेड बना है और हम सेल कैसे करें, सेल करें तो इसका लो ब्रेक हो तो सेल करें। तो देखो अब ये तो मैं भी नहीं समझा सकता हूँ यार, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत सिंपल सा आपको स्ट्रेटजी दे दिया है। यहाँ से जाकर सीधे कैंडल को चेंज कर लेना जब आपको कन्फ्यूज़न लगे, तो ये याद रखना। और यहाँ से देखना कि जब कोई रेड कैंडल बनेगा तो वहाँ पर हम सेल करेंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ ये है कि थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम कम करना है यार, क्योंकि प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। अगर आप बराबर से आप प्रॉफिट नहीं ले पाओगे और 2-4 बड़े बड़े एसएल दे दोगे और छोटा सा प्रॉफिट बुक करोगे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में यहाँ पर आपको देखना है कि जब ये सारे के सारे ग्रीन बन रहे हैं तो इंटर नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इंटर नहीं करना है। जब यहाँ से आपको दिखे कि कोई रेड कैंडल बना है तो उस टाइम में आपको प्लानिंग करना है। अब प्लानिंग करना है तो वो भी सोच समझ कर करना कि आपका एसएल कहाँ होगा, स्टॉप लॉस कहाँ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अगर इसको देखें तो ये कैंडल कितने कौन से टाइम फ्रेम का है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस टाइम फ्रेम को देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारा 9:24 के 9:24 पे अगर आप टाइम देखोगे तो यहाँ पर आप जाकर मिला लो, 9:24 का कैंडल है और 9:24 पे रेड बना है। तो आप यहाँ पर 9:25 पे एक्शन ले सकते हो। तो 9:25 पर अगर हम देखें नॉर्मल कैंडल में, तो यहाँ से आपको मैं नॉर्मल कैंडल लगा देता हूँ और नॉर्मल कैंडल में हम 9:25 9:25 22, 23, 24 और ये 25। तो ये है 25 वाला 47,950 के आसपास सेलिंग होती है आपकी यहाँ से, और इसके ऊपर का एसएल होता और सीधे आपको दिख रहा होगा यहाँ से 200 पॉइंट यहाँ से आप कैच कर सकते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑप्शन चार्ट पर भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑप्शन चार्ट पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तो हम यहाँ से लेंगे 48,200 का फी, ठीक है। तो अभी हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी तो आपको पता है कि दूर है, तो यहाँ से थोड़ा सा समझदारी से उसको ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो 9:24 ये 24 और ये 25 पे हमको बाई करना था। मतलब कहने का मतलब यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि 480 कौन से पे, चलो मैं हाइकेन 80 लगा देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको समझाता हूँ। हाइकेन ऐसी कैंडल यहाँ पर ये ग्रीन बनी है 9:25 पर और 9:26 पर आपको एंट्री मिल रही है। करीबन आपको एंट्री मिलेगी 480-90 के बीच में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस लेवल पर आपको एंट्री मिल रही है, इस लेवल पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हो सकता है 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, देखो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको दिख रहा होगा अगर आप इस एरिया में एंट्री लेते हैं तो यहाँ से सीधे अगर आपको दिख रहा होगा तो 20-30 पॉइंट तो सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ही बार में मिल गया। उसके बाद अगर आप वेट करते हो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो हाईएस्ट लेवल है इसका, अगर मैं यहाँ से हाईएस्ट लेवल बताऊँ आपको, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट तो वैसे भी हम ले ही नहीं पाते प्रॉफिट। तो आपको दिख रहा होगा कि 574, मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे 574, तो यहाँ से 74 को छोड़ दो, अगर आप यहाँ पर 70 पर भी निकल जाते हो और यहाँ से एंट्री आपकी 90 के आसपास समझो तो 80 पॉइंट यहाँ से आप मिल रहे हैं। कितने? 80 पॉइंट। तो ये 80 पॉइंट आपके लिए बहुत है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरे को वापस से चलना है, लाइव मार्केट चल रहा है। तो लाइव मार्केट में आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ। मेरे को तो आपको ये बताना चाहिए कि यहाँ से किस लेवल पर आपको बाई करना है, किस लेवल पर आपको सेल करना है। तो देखिए ये हमारा जो टारगेट था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो टारगेट हमारा था वो कंप्लीट होने पे आ रहा है। देखो इस लाइन पे मार्केट आ रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से एक बाउंस बैक बन सकता है, और अभी बाउंस बैक में वही मैंने आपको बोला कि रिस्क हो सकता है, तो इस रिस्क को थोड़ा समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पर इस एरिया में आ चुका। अगर आप नॉर्मल कैंडल पर आप देखना चाहेंगे तो मैं नॉर्मल कैंडल लगा देता हूँ। देखो मैं आपको सिखा सकता हूँ, बस इतना ही आप मेरे से उम्मीद पाल के रहो कि मैं आपको प्रॉफिट लॉस करके दिखाऊं। तो ये अभी मेरे से नहीं होगा, जब तक कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर का जो टारगेट है पूरा नहीं हो जाता तब तक नहीं होगा। इसलिए यार प्लीज़ यार, अगर आपको थोड़ा सा मेरा हेल्प करना है तो आप जाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप टेलीग्राम ग्रुप पर, आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो, अगर नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पर कि नहीं आपको करना ही है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा कुछ लग रहा है तो आप जाकर चैनल की हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं।
और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा जो टारगेट था इस लाइन का, वो टारगेट पूरा हो चुका है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं मतलब एक तरह से अगर हम बात करें तो हमारे कोर्स की वैल्यू कम से कम 25,000 रुपये से कम नहीं है, जिसको मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा है। तो प्लीज़ यार एक इतना छोटा सा काम कर दीजिए कि अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, सब में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, प्लीज़ यार सब्सक्राइब मतलब शेयर कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हेल्प करेंगे आप। फ्री में आपको एक पेड प्रोग्राम की जो टेक्निक्स हैं वही यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब आप चाहें तो यहाँ से अपना जो टारगेट था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा हो चुका है। अब आप यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो अब यहाँ पर 1 मिनट में आपको बाइंग सेटअप ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं। तो हो सकता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठे और फिर गिरे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखनी है। और देखो, शेयर मार्केट है, मैनेजमेंट सही होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी मैनेजमेंट करोगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 5 मिनट के चार्ट पे, देखो 5 मिनट के चार्ट पे क्या हो रहा है, बहुत वेट करना पड़ता है। जो ये रेड कैंडल बनी थी उसके बाद आप सेल करते तो यहाँ तक आने में आपको बहुत टाइम लग जाता, बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत यहाँ से एसएल हंटिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न वही होता है। तो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग प्लान की जाए। यहाँ से आपको दिख रहा होगा अभी एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा है। मैंने बोला ना आपको, सपोर्ट पर थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करेगा। और अगर आप 1 मिनट में देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको, सपोर्ट भी यहाँ से रिएक्ट कर रहा है मार्केट। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना कि ये वाला लेवल अगर ये ब्रेक करेगा और यहाँ से कोई रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से एक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। और हाइकेन ऐसी कैंडल के हिसाब से आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ से अभी हमको बाइंग सेटअप मिल रहा है क्या। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसमें भी एक थोड़ा सा बाइंग सेटअप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से आपको थोड़ा सा मार्केट ऊपर की साइड में जाता हुआ दिखा। देखो, रिस्क मैनेजमेंट करना आता है तो आप कहीं पर भी ट्रेड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं आ रहा है तो फिर आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ या तो कोई भी बिजनेस समझ लो, किसी में भी आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सी चीज़ें को समझना पड़ता है। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट कैसे काम करता है, सारे स्ट्रक्चर्स मैं बता चुका हूँ। फिर भी मैं अभी थोड़ा सा सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सारे जितने भी वीडियो हैं मेरे, जिसमें स्ट्रेटजी जो है वो क्लियरली नहीं है लिखी है मैंने। क्योंकि मैंने आपको ये लिखा कि इंट्राडे में आप ये कर सकते हो, ऐसा पैसा बना सकते हो। थोड़ा सा मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों को, तो मेरे को स्ट्रेटजी वाइज थोड़े से वीडियो को रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा एक हम बार रिपीट हो सकता है वीडियो, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। और अभी बहुत हो चुका है, वीडियो को लंबा करेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं लाइव में, देखो मैं लाइव में आपको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ मैं लाइव आ जाऊँ, लेकिन देखो यार मेरे को थोड़ा सा जॉब छोड़ना पड़ेगी, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और नौकरी छोड़ने के बाद में अगर मेरे पास में पैसे का कोई कमाने का ऑप्शन बचेगा तो शेयर मार्केट और ये ही यूट्यूब ही है। तो वो इतना आसानी से मेरे खर्चे पूरे नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई कोर्स भी नहीं है कि जो मैं आपको कोर्स बेचकर पैसा कमा लूँ। तो कोर्स और से कुछ है ही नहीं, फ्री में ही चल रहा है सब कुछ। तो फ्री में थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए चैनल को। 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे 6 महीने में टारगेट रखे हैं, 6 महीने में पूरे कर दीजिए, फिर हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, फिर आराम से हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, समझ सकते हैं चार्ट को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सपोर्ट मिल रहा है आपका, ऐसा नहीं है कि आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है और बहुत कमेंट आ रहे हैं। सभी के लिए आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ।